अस्सलाम वालेकुम गाइस, आ गए हैं आप। चलिए हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं डोमेन्स ऑफ लर्निंग। आई होप कि आपने इसका लर्निंग का पार्ट 1 देख लिया होगा। लर्निंग का पार्ट 1 था, हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, लर्निंग की टाइप्स को डिस्कस किया था। तो अब हम लोग डिस्कस करें हैं डोमेन्स ऑफ लर्निंग को। डोमेन्स ऑफ लर्निंग में हमारे पास आ जाते हैं कोग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग एंड अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। कोग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग में हमारे पास आ जाते हैं हमारे मेंटल स्किल्स एंड नॉलेज। साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग में हमारे पास हमारे मैनुअल्स वगैरह आ जाते हैं, फिज़िकल स्किल्स वगैरह आ जाती हैं। और अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग में हमारा एटीट्यूड और सेल्फ आ जाता है, हमारे इमोशंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर लर्निंग कि क्या हम वो सीखना चाहते हैं। अगर हम सीखना चाहते हैं तो उस सीखने को हम कितने पैशनेट हैं, या उस अगर हम वो नहीं सीखना चाहते तो हम उस सीखने को कितने नॉन सीरियस हैं और किस तरह का हमारा एटीट्यूड है, बहुत मैटर करता है। उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं कोग्निटिव के करैक्टरिस्टिक्स। कोग्निटिव के जब हम करैक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें हमारी इवैल्यूएशन आ जाती है, हम कैसे चीज़ों को इवैल्यूएट। सबसे पहले हमारे पास नॉलेज आ जाता है। नॉलेज है हमारे पास, अगर हमारे पास नॉलेज है हम उसको कॉम्प्लीहेंड कर रहे हैं, कैसे कॉम्प्लीहेंड कर रहे हैं, उसकी कैसे एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसको कैसे हम सिचुएशन को या अपनी कोग्निटिव एबिलिटीज़ के ज़रिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के ज़रिए कैसे चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, उनको सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसकी इवैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अफेक्टिव डोमेन आ जाती है लर्निंग ऑफ की। अफेक्टिव डोमेन में ये चीज़ आ जाती है, हम चीज़ों को ले रहे हैं, हम चीज़ों को कैसे ले रहे हैं, हम पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, नेगेटिव वे में ले रहे हैं, सीरियस ले रहे हैं, नॉन सीरियस ले रहे हैं। उसके बाद हम उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें, हम उस पर रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली करें, अगर हम उस पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, नेगेटिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वैल्यूइंग कि हमारे पास जो नॉलेज आ रही है, या जो हमारे पास सेट्स ऑफ बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, सेट ऑफ बिहेवियर्स हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम कितना वैल्यू कर रहे हैं। क्या हम अपने लर्निंग को लेके सीरियस हैं, और अगर हम सीरियस हैं तो हम उसको क्या वैल्यू दे रहे हैं, हाई वैल्यू दे रहे हैं या लो वैल्यू दे रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को, हमारे पास जो न्यू कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कि हम कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, या हम कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, या हमारे पास पर्टिकुलर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हम अपने आप को लेके है वो कैसी है। फिर करैक्टराइजेशन ऑफ सेट वैल्यू सेट्स कि हमारी वैल्यू सेट क्या है। उसके बाद साइकोमोटर आ जाती है कि हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट्स क्या हैं, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स क्या हैं, परसेप्चुअल क्या है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अगर आती हैं हम घबराते हैं या हम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से डिक्लाइंड हैं, हमारी स्किल्ड मूवमेंट्स कौन सी हैं, नॉन डिस्कोर्सिव कम्युनिकेशंस जो सी हैं वो कौन सी हैं, कैसी हैं। उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग्स को हम डिस्कस करते हैं। फैक्टर जो हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं वो है लर्नर्स फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, कि हमारा जो एक लर्नर है उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ कैसी है, उसके पोटेंशियल, बेसिक पोटेंशियल क्या है लर्नर का, हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, उसका बेसिक पोटेंशियल क्या है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन के, उसकी अचीवमेंट, मोटिवेशन और एस्पिरेशन कैसी है, गोल, उसकी लाइफ का गोल कैसा है, उसकी रेडीनेस और उसकी विल पावर कैसी है। ये सारे जो से हैं ये लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कि उसकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसेस लर्निंग में टीचर रिलेटेड फैक्टर्स भी आ जाते हैं। जब हम टीचर रिलेटेड फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो हम मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं कि हम जिस बंदे से पढ़ रहे हैं क्या उसको वो, और या वो जो हमें कंटेंट पढ़ा रहा है क्या उसकी उस पर मास्टरी है। जैसे मैं आपको लर्निंग पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है पढ़ा ही रही हूँ, तो क्या मेरी इसके ऊपर मास्टरी है। अगर मेरी मास्टरी है तो मेरा कंटेंट जौन सा है वो कैसा है, क्या मैं जो आपको प्रेजेंट कर रही हूँ मेरा कंटेंट है, क्या मुझे उसका बारे में पता है। अगर मुझे पता है तो मैं क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, क्या मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ कि मैं आपको ये कंटेंट जो है ये पढ़ा सकूँ, ये प्रेजेंट कर सकूँ। आर्ट एंड स्किल टीचिंग के क्या आर्ट एंड स्किल टीचिंग, ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैं कोई स्किल या कोई आर्ट सिखा रही हूँ तो पहले वो चीज़ मुझ में भी होनी चाहिए, फिर ही मैं वो सिखा पाऊँगी। मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मेरा बिहेवियर कैसा है, अगर मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो मैं आपको कुछ नहीं सिखा पाऊँगी या बहुत कम लोगों को सिखा पाऊँगी। वही चीज़ अगर मैं अपना एटीट्यूड और अपना बिहेवियर एक मेंटेन और स्टैंडर्डाइज रखूँ, अच्छा रखूँ, प्रोफेशनलिज्म के साथ और नरमी के साथ इस्तेमाल करूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को सिखा पाऊँ और बहुत अच्छे से सिखा पाऊँ। उसके बाद है लेवल ऑफ एडजस्टमेंट कि क्या मैं
क्या मेरा एडजस्टमेंट लेवल कैसा है, मेरी मेंटल हेल्थ कैसी है। अगर मेरा मेंटल हेल्थ और मेरा एडजस्टमेंट लेवल अच्छा होगा तो मैं टीचर भी अच्छी होंगी। अगर मेरा अच्छा नहीं होगा तो फिर हम, ज़ाहिर सी बात है, टीचर अच्छे नहीं हो सकते। उसके बाद है टाइप ऑफ डिसिप्लिन, कि क्या मैं डिसिप्लिन में डिसिप्लिन्ड हूँ। अगर मैं डिसिप्लिन्ड होंगी तो दूसरों को डिसिप्लिन्ड रख सकूँगी। अगर मैं खुद डिसिप्लिन नहीं होंगी तो मैं दूसरों को भी डिसिप्लिन नहीं रख सकूँगी। और लर्निंग के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। इंटरेक्शन मेंटेन्ड बाय द, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग पे अगर हम बात करें, कंटेंट्स रिलेटेड फैक्टर होते हैं कि क्या मेरे पास जो मतलब कि मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ तो मेरे उस कंटेंट का नेचर कैसा है, मेरी लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो उनसे उस कंटेंट से वो कैसे एसोसिएट हुए हुए हैं। जो मैं कंटेंट सेलेक्ट कर रही हूँ और अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस मेरे कैसे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, मैं अपने और कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को कैसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अब थ्योरी ऑफ लर्निंग आ जाती हैं। थ्योरी ऑफ लर्निंग में सोशल लर्निंग थ्योरी आ जाती है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी आ जाती है, कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी आ जाती है। हम अभी जो सा है देखते हैं, अभी हम देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले, मेरा ख्याल है कि हमें देख लेना चाहिए सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी होती है जो हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी होती है जो हम अपनी रीजनिंग, थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन के बेस पे पर्सनल एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड लर्निंग भी इसमें आ जाती है, वो उसके ज़रिए हम सीखते हैं। और कंडीशनिंग लर्निंग के स्पेसिफिक सिचुएशन से हमें स्पेसिफिक बिहेवियर एसोसिएट हो जाता है और उस स्पेसिफिक बिहेवियर के ज़रिए जो हमारी जो सी थ्योरी एसोसिएट होती है वो है। अब हम सबसे पहले एक ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग देखते हैं थॉर्नडाइक का, 1874 से 1949। ये आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। ये हंग्री कैट, मतलब बिल्ली का है किस्सा। इसमें क्या होता है कि हमने 24 घंटे के लिए एक बिल्ली को हमने 24 घंटे के लिए भूखा रखा है। लेकिन 24 घंटे से पहले हमने उस बिल्ली को अच्छे से खिलाया था। उसके बाद हमने एक पज़ल बॉक्स इस्तेमाल किया जिसका एक डोर था, और वो डोर जो सा था वो लीवर से खुलता था। मतलब एक लीवर रखा था, या जैसे आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक लीवर है। इस लीवर को अगर वो प्रेस करेगी तो डोर जो सा वो खुलता है, वो धागा ऊपर को उठेगा और ये डोर उस तरह खुल जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे यही चीज़ है कि हमने उसको एक पज़ल बॉक्स में बंद कर दिया जिसका डोर जो सा था वो लीवर से खुलता था। और लीवर कैसे खुलता था, द स्नैच्ड और पुलिंग का स्टिंग, के जब हम स्ट्रिंग जो सा हमने धागा सा लगाया उसको पुल करेंगे तो वो खुल जाएगा। द बॉक्स हैड वेंटिलेशन, अब बॉक्स के यहाँ पे आप देखो साइड में, और यहाँ पे सारे हवा थी तो वो वेंटिलेशन भी थी बॉक्स के पास तक। द हंग्री कैट वॉज पुट इन साइड द बॉक्स एंड अ फिश वॉज प्लेस्ड आउटसाइड। अब हमने क्या किया, हमने भूखी बिल्ली जो सी थी वो अंदर रख दी और बाहर हमने मछली रख दी। भूखी बिल्ली की वीकनेस, ठीक है। उसके बाद बिल्ली ने बहुत कोशिश की कि वो बाहर आ जाए अपने रैंडम मूवमेंट से। दीज रैंडम मूवमेंट्स एंड एक्शंस आर कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी मूवमेंट्स, कि जब वो किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रही है अपने रैंडम मूवमेंट्स के ज़रिए लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही तो हम उसको एक्सप्लोरेटरी मूवमेंट्स कहेंगे, कि वो एक्सप्लोर करना चाह रही है कि मैं कैसे उस तक जाऊँ, कोशिश है उसकी। बाय चांस इट हैपन्स, फिर बाय चांस गलती से उसने लीवर को प्रेस कर दिया। जब उसने लीवर को प्रेस किया तो क्या था, दरवाज़ा खुल गया। जब डोर ओपन हो गया बिल्ली ने बाहर आके मछली खा ली। उसके बाद हमने दोबारा से बिल्ली को भूखा रखा। हमने बिल्ली को दोबारा से भूखा रखा। भूखा रखने के बाद हमने उसको बॉक्स में रखा। बॉक्स में रखने के बाद फिर हमने वही बाहर वो मछली रख दी। अब दोबारा से वही हुआ कि वो बिल्ली ने सीख लिया दरवाज़ा कैसे खोलना है। अब वो उस लीवर पे पाँव रखती थी और दरवाज़ा खुल जाता था और वो बाहर आ जाती थी। ये क्या चीज़ हुई, ये ट्रायल एंड एरर के ज़रिए उसने जो सीखा कि कैसे हम दरवाज़ा खोल सकते हैं। इसको हम एसोसिएटिव लर्निंग भी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग भी कहते हैं, चांस लर्निंग भी कह सकते हैं, कि उस बिल्ली ने कैसे बाहर निकलना मतलब सीखा।
द थ्योरी लर्निंग मीन्स एस्टैब्लिशिंग प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अब हमारे पास लर्निंग क्या है कि हमने स्टिमुलस, जो हमें स्टिमुलस मिल रहा है उसके और उस स्टिमुलस पे हम क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसके दरमियान एक अच्छा सा रिश्ता जो है, जो एसोसिएशन होगी, उसको हम क्या कहेंगे, कनेक्शनिज़म। ठीक है, इस दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड कनेक्शनिज़म। अब अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग ये मैकेनिकल प्रोसेस था। वी लर्न फ्रॉम कि हम अपनी मिस्टेक्स से लर्न करते हैं। करेक्ट रिस्पॉन्सेज हमें अवार्ड, हमें करेक्ट रिस्पॉन्सेज में जो हमें अवार्ड मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है या रेनफोर्समेंट मिलता है, तो हम उस चीज़ को स्टैम्प कर लेते हैं कि आइंदा भी मैंने ऐसे करना है क्योंकि मुझे अवार्ड मिला है या मुझे रिवॉर्ड मिला है। लेकिन अगर हमें उस चीज़ से अवार्ड या रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें अवार्ड या रिवॉर्ड मिले। ठीक है, लर्निंग एक प्रोसेस है जिससे हम एक्योर करते हैं, अपनी स्टेबलाइज करते हैं अपनी सक्सेसफुल और रिवॉर्डेड रिस्पॉन्सेज को, या फिर अनसक्सेसफुल और अनरिवॉर्डेड रिस्पॉन्सेज को एलिमिनेट कर देते हैं। एजुकेशन जो है वो एक प्रोसेस है ऑफ एक्योरिंग एंड स्टेबलाइजिंग सक्सेसफुल हैबिट पैटर्न्स थ्रू रिवॉर्डेड रिस्पॉन्सेज, कि हम अपने रिवॉर्डेड रिस्पॉन्सेज के ज़रिए किस तरह अपने स्टेबलाइज सक्सेसफुल हैबिट पैटर्न्स को एक्योर कर सकें या कंटिन्यू रख सकें। उसके अलावा थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में हमारे पास आ जाते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट्स, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ रेडीनेस कहाँ पे आ जाता है, ये थॉर्नडाइक की ही एजुकेशन एम्प्लीकेशंस हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या चीज़ आ जाती है कि फर्स्ट और प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस। law of action tendency, which means that learning takes place when an action tendency is aroused, कि जब हमारी एक्शन टेंडेंसीज अरोस्ट करती हैं हमारी प्रीपरेटरी एडजस्टमेंट और सेट और एटीट्यूड जो से, मतलब कि अगर बिल्ली को भूख ना लगी होती, उसके सामने वो मछली ना होती, उसको ये फील ना होता कि अगर मैं यहाँ से निकल गई तो मछली तो मुझे मिल ही गई, ये एक मोटिवेशन लेवल, एक अरोजन नहीं उसको दिया जाता, तो मे बी वो इतनी एक्सप्लोरेटरी मूवमेंट्स ना करती। तो ये चीज़ है लॉ ऑफ रेडीनेस, कि आप सीखने के लिए तैयार हो, आपके पीस वो अपने एक्शंस को प्रिपेयर कर रहे हो। रेडीनेस इज़ प्रिपरेशन ऑफ एक्शन, कि आप अपने एक्शन को प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने एक्शन को प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो, आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो, और आप एक्सप्लोर करना चाहते हो ऐसे या तैसे, आप एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहते हो। इफ़ वन इज़ नॉट प्रिपेयर टू लर्न, अगर एक बंदा लर्न करने के लिए तैयार नहीं है, लर्निंग कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली इंस्टिल्ड इन हिम, कि अगर एक इंसान लर्न करने के लिए तैयार नहीं है तो उसको कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ उसको नहीं सिखा सकती। और अगर एक बंदा सीखने के लिए तैयार है तो उसे कोई दुनिया की कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। खैर, रोक बहुत सी चीज़ें सकती हैं, बस कहने के डायलॉग्स हैं। फॉर एग्जांपल, अनलेस द टाइपिस्ट, अब एक टाइपिस्ट है, जब तक वो टाइपिंग खुद से करना शुरू नहीं करता, उसको टाइपिस्ट कोई भी सिखा नहीं सकता। ही वुड नॉट मेक मच प्रोग्रेस इन लिथार्जिक एंड अनप्रिपेयर्ड मेथड, अगर वो लिथार्जिक रहेगा, अनप्रिपेयर्ड रहेगा, तो उसको कोई भी टाइपिंग नहीं सिखा सकता। इसी तरह लॉ ऑफ एक्सरसाइज आ जाता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज सेकंड लॉ ऑफ लर्निंग है, जिसमें हम देखते हैं ड्रिल और प्रैक्टिस, कि हम बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस जो सी है वो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है, हमारी ड्यूरेबिलिटी ऑफ लर्निंग को इंक्रीज़ करती है। जिस तरह थॉर्नडाइक ने कहा कि हमारी स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी उसने दी, उसने कहा कि हमारी स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड जो से हैं, ये इनका जो सा कनेक्शन है वो जितना स्ट्रेंथन्ड होगा, उतने ही हमारे ट्रायल्स और प्रैक्टिस जो सी हैं वो अच्छे होंगे, वीकनेसेस और ट्रायल्स जो से हैं वो डिसकंटिन्यूड होंगे। उसके बाद उसने ये भी कहा कि लॉ ऑफ एक्शन जो से हैं वो हम समझ सकते हैं लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ से क्या होगा कि हमारी जो सी वीकनेस और लूजेंट जो चीज़ें होंगी, उन चीज़ों को हम एलिमिनेट करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करेंगे, और उसके लिए हम प्रैक्टिसेस करेंगे। प्रैक्टिसेस के ज़रिए हम अपने जो सी वीकेंड एरियाज़ हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। इन विच द केस कनेक्शंस आर बाउंड्स मेड इन द ब्रेन कॉर्टेक्स आर वीकेंड एंड लूजेंट। ठीक है, उसके बाद फिर
लर्निंग टू ड्राइव अ मोटर कार। अब हमने अपनी मोटर कार चलाना सीखनी है, टाइप राइटिंग सीखनी है, सिंगिंग सीखनी है, कोई पोम याद करनी है, कोई मैथमेटिकल टेबल्स याद करने है। उसे क्या है, रिपीटिशन। रिपीटिशन एक्सरसाइजेस, मतलब एक्सरसाइज रिपीटिशन ऑफ वेरियस मूवमेंट्स ऑफ वेरियस एक्शंस। हमें बहुत बार कुछ एक्शंस, कुछ मूवमेंट्स, कुछ रिपीटिशंस, कुछ ये सब करना पड़ता है। तो वो के सब क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की लॉ ऑफ एक्सरसाइज की, कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज उनसे वो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस के हम प्रैक्टिस के ज़रिए जो हम स्टिमुलस रिस्पॉन्ड बॉन्ड को स्ट्रेंथन करते हैं। फिर हमने लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ की बात की, कि वो क्या है, कि जब हमारे ब्रेन कॉर्टेक्स में एक वीकेंड और लूजेंट पार्ट बन जाता है, कोई कनेक्शन बन जाता है, उसको हम लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ कहते हैं। उसके बाद फिर हमने बात की कि लर्निंग क्या है। लर्निंग एक ड्राइव है, लर्निंग एक ये चीज़ है कि अगर आपने मोटर कार चलानी है, टाइप राइटिंग सीखनी है, सिंगिंग सीखनी है, आपने कोई पोम याद करनी है, कोई मैथमेटिकल टेबल याद करनी है, कोई म्यूज़िक याद करना है, आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, उस एक्शन को बहुत बार करना पड़ेगा, उसके ज़रिए आप सीखेंगे। तो वो क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ अफेक्ट। जब हम लॉ ऑफ अफेक्ट की बात करते हैं, ये थर्ड लॉ है और ये ट्रायल पे है, अकॉर्डिंग टू विच ट्रायल और स्टेप लीडिंग टू सेटिस्फैक्शन स्टेम्स इन द बॉन्ड और कनेक्शन। कि यहाँ पे क्या है कि हम बार बार ट्रायल्स करते हैं। ट्रायल्स इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को अचीव कर सकें, कि हम एक गोल, एक काम करते हैं, हमें काम करने का तरीका भी आ गया, हमें पता है कि हम एक ऐसे लिखते हैं, हमें पता है कि हमें नहीं पता हमने कैसे ऐसे लिखना है, लेकिन हम लिखना शुरू करते हैं, हमें एक्सपोजर मिलता है, हम ऐसे 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 लिख सकते हैं, हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं, बाद में ये भी ऐड करते हैं, ऐसे भी ऐड करते हैं, ये भी ऐड कर देते हैं, अच्छा ये कोई ऐड कर देती हूँ मैं, इसकी ये बात भी लिख देती हूँ, और मेरा वो ऐसे ऑन माई सेल्फ रेडी। लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, कि मैं उस ऐसे के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब मैं सेटिस्फैक्शन हासिल करने के लिए उस ऐसे को बार बार लिख रही हूँ। जितनी बार मैं लिख रही हूँ, जाहिर सी बात है वो इम्प्रूव कर रहा है मेरा ऐसे। ऐसे के पॉइंट्स जो से हैं वो भी मैं अच्छे से कर रही हूँ, उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को मैं रिड्यूस कर रही हूँ। तो ये यही चीज़ है लॉ ऑफ इफेक्ट, कि हम जो काम कर रहे हैं क्या हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अगर हम उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन हमारी नहीं हो रही होगी तो हम उस काम को बार बार करके अपनी सेटिस्फैक्शन लेंगे। और अगर हमें उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी तो हमारे ये वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के जो रिलेशनशिप है या कनेक्शन है उसको वो स्ट्रेंथन करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा। और अगर हम उस चीज़ से डिससेटिस्फाई हैं, लाइक मैं ऐसे लिखती हूँ और मुझसे नहीं लिखा जा रहा, मैं दूसरी बार लिखती हूँ, ये क्या मुसीबत है, मुझसे क्यों नहीं लिखा जा रहा है, अभी भी मैंने इतना बुरा लिखा है, ये कह के मैं अनॉयड हो जाती हूँ और मैं कह देती हूँ मुझसे कभी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, और एक अजीब सा नेगेटिव सा एटीट्यूड उस ऐसे के लिए बना लेती हूँ, एक माइंडसेट बना लेती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट, कि मैं जो अटेम्प्ट कर रही हूँ, जो ट्रायल दे रही हूँ, उस ट्रायल के बारे में मेरी एटीट्यूड कैसा है, उसके बारे में जैसा एटीट्यूड होगा तो वैसा फिर मुझे इफेक्ट मिलेगा। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और सेटिस्फैक्शन लेना चाहती हूँ तो फिर मैं उसको बार बार करके अपने स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करके उस चीज़ को सीख जूँगी। और अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं ये सोच के बैठ जाऊँगी मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो फिर क्या होगा, मेरा जो सा कनेक्शन है, स्टैम्पिंग आउट कनेक्शन या फिर वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन है, वो वीक हो जाएगा। उसके बाद है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। जब हम लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं सर्वल आ जाते हैं हमारे पास के अकॉर्डिंग टू इट ऑर्गेनिज्म वेरीज और चेंजेस इट्स रिस्पॉन्सेस के। ज़रूरी नहीं है हर इंसान एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर ही दे। लाइक एक बात है उस पर मैं खुश हूँ तो दूसरा बंदा उदास हो सकता है। ठीक है, अगर खाना मुझे पसंद है, ज़रूरी नहीं कि खाना खाना हर किसी को पसंद हो। कुछ लोगों को डाइटिंग, फिगर मेंटेनेंस और दूसरी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ के ऑर्गेनिज़म टू ऑर्गेनिज़म वेरी करते हैं हमारे रिस्पॉन्सेज, हमारे बिहेवियर्स। ठीक है, विदाउट वेरिंग द रिस्पॉन्सेज द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ फॉर द सोल्यूशन माइट नेवर बी इलेक्टेड। अगर हमारे रिस्पॉन्सेज डिफरेंट ना हो तो मे बी उस सोल्यूशन काफ़ी चीज़ों के हमें सोल्यूशन ना मिल पाए, या काफ़ी चीज़ों के हमारे पास एक मुख्तसर से सोल्यूशन और उसके बाद उसके अलावा कुछ भी ना हो। इफ़ द इंडिविजुअल वांट्स टू सॉल्व अ पज़ल, अगर एक इंडिविजुअल पज़ल को सॉल्व करना चाहता है
तो वो उस को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करेगा। मैकेनिकली वो परसिस्टेंट है एक सेम वे में। वो क्या है कि पज़ल सॉल्विंग। इसी तरह हम लोगों के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन, हमारा गोल एक ही होगा। यही चीज़। थॉर्नडाइक कैट इज़ द पज़ल बॉक्स, मूव्ड अबाउट एंड ट्राइड मैनी वेज टू कम आउट till finally it hit the latch with her paw which opened the door and jumped it out। इसी तरह थॉर्नडाइक की बिल्ली ने किया कि वो बहुत से उसने एक्सप्लोरेटरी मूवमेंट्स किए, बहुत हलचल मचाई, बहुत उछली कूदी, इधर उधर को घूमी, लेकिन फिर एक्सीडेंटली उसने क्या किया, लेस्ट को प्रेस किया अपने पाँव से, और उससे क्या हो गया, वो दरवाज़ा खुल गया और वो बाहर आ गई। अब है द लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, कि हमारा सेट एटीट्यूड कैसा है, कि टोटल सेट हमारा एटीट्यूड मतलब ऑर्गेनिजम्स का एटीट्यूड जो सा होता है, या उसकी एक नेचर होती है। हर ऑर्गेनिज्म की एक अपनी नेचर होती है। उस नेचर के अकॉर्डिंग वो पर्सन के बिहेवियर्स को, उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल को, उसके डिससेटिस्फैक्शन लेवल को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। एक क्रिकेटर है जिसने सेट किया हुआ है अपने आप को कि उसने सेंचुरी ही करनी है। ही विल नॉट बी एबल टू स्कोर मोर रन्स। ठीक है, अगर उसने सेट किया हुआ है कि उसने सेंचुरी ही करनी है, मे बी वो सेंचुरीज तो कर ले लेकिन सेंचुरी से ऊपर ना जा सके। ये चीज़ है। अ स्टूडेंट सिमिलरली अनलेस ही सेट्स टू गेट फर्स्ट पोजीशन हैज़ द एटीट्यूड ऑफ बीइंग एट द टॉप वुड वाइल अवे द टाइम एंड वुड नॉट लर्न मच। कि एक ऐसा इंसान जिसने ये सेट किया हुआ है कि अच्छा मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ही लेनी है, तो मे बी वक्त के साथ साथ उसका ये एटीट्यूड भी जाता रहे और वो ज़्यादा कुछ सीख भी ना पाए, लेकिन मे बी वो एट द टॉप हो, लेकिन वो चीज़ें मतलब एरल के ज़रिए जो हम चीज़ें सीखते हैं एरल के ज़रिए। अगर वो बिल्ली कहती मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं पता, मैं बाहर कैसे जाऊँ, और वो उधर बैठ जाती, वो कोई एक्सप्लोरेटिव मूवमेंट्स नहीं करती, और वो कहती मेरे नसीब में भूखा मरना है, मैं भूखा मर जाऊँगी, तो मे बी वो भूखा ही मर जाती नहीं। लेकिन क्योंकि उसका एटीट्यूड है बिल्ली का कि अगर उसके सामने खाना हो, वो उस खाने को हासिल करने के लिए जी जान लगाएगी, कोई भी कोशिश करेगी। तो उसकी इस नेचर की वजह से उसने एक्सप्लोरेटिव मूवमेंट्स की, हलचल की, बाहर निकलने की कोशिश की, फिर बाय मिस्टेक उसने लीवर प्रेस किया, स्टिंग ऊपर हुआ और दरवाज़ा खुल गया, तो फिर वो बाहर आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ है। लर्निंग इज़ अफेक्टेड मोर इन द इंडिविजुअल इफ़ ही इज़ सेट और लर्न मोर टू। वही चीज़ कि अगर एक इंसान सीखना चाहता है तो वो सीखेगा, अगर एक इंसान नहीं सीखना चाहता तो वो नहीं सीख सकता। द लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब द लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग में क्या है कि एक लर्नर है जो कि कैपेबल है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी मे हैव मी गेट एनी रिस्पॉन्स ऑफ विच अ लर्नर इज़ कैपेबल। के एक लर्नर आटा गूंदना है, अगर मुझे आटा गूंदना आता है मैं तो आसानी से आटा गूंदूँगी, मुझे कोई कहेगा आटा गूंदो मैं तो गूंदूँगी। एसोसिएटेड लेकिन अब अगर किसी बंदे को कोई नेगेटिव फीलिंग एसोसिएट है आटा गूंदने से, कि उसको अपनी मामा से डांट पड़ती है, मार पड़ती है आटा गूंदने से, तो फिर क्या है, उसकी नेगेटिव फीलिंग एसोसिएट है, वो सेंसिटिव है, तो मे बी वो उस तरह उस चीज़ को टैकल ना कर पाए जिस तरह मैं कर पा रही हूँ। ठीक है। पार्टीज़ में जाना, अगर मैं एक्सट्रोवर्टेड हूँ, मुझे पार्टीज़ में जाना बहुत पसंद है, लेकिन इंट्रोवर्टेड जो सी हैं, अगर मैं वो होंगी तो मुझे पार्टीज़ में जाना नहीं पसंद होगा। एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड का एक डिफरेंट एटीट्यूड होगा अबाउट पार्टीज़, अबाउट सोशल गैदरिंग, तो ये सब भी आ जाता है। थॉर्नडाइक इलस्ट्रेटेड दिस बाय द एक्ट ऑफ टीचिंग अ कैट और टू स्टैंड अप एट अ कमांड। अ फिश हैज़ टैंगल्ड बिफोर द कैट वाइल ही सेड स्टैंड अप। वही चीज़ के फ़िश का उसको भूख लगी थी और उसने भूख के साथ एसोसिएट किया फ़िश, कि मुझे भूख लगी हुई है, भूख मिटेगी कैसे, फ़िश हासिल करके उसने एक्सप्लोरेटिव मूवमेंट्स की हर तरह की कि वो फ़िश को हासिल कर सके। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है। आफ्टर अ नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द फिश आफ्टर अटरिंग द कमांड। अब उसने क्या किया कि वो एक कैट को बोलता था स्टैंड अप वर्ड बोल के, फिर वो टैंगल्ड करके फ़िश वो कैट को फ़िश देता था। उसके बाद काफ़ी ट्रायल्स के बाद उसने क्या किया, उसने ये देखा कि वो जब भी स्टैंड अप करता है जो सी बिल्ली जो सी वो रेडी हो जाती है
अपने टांगों पे खड़ी हो जाती है और उसको उम्मीद होने लग जाती है कि अच्छा अब उसको मछली मिलेगी, उस अल्टरिंग कमांड ऑफ फिश, और वो प्रेजेंट करता था फ़िश को। तो मतलब वो स्टैंड अप बोल के फ़िश उसको देता था। तो काफ़ी ट्रायल्स के बाद अब वो जब भी स्टैंड अप बोलता था बिल्ली खड़ी हो जाती थी, रेडी हो जाती थी इस चीज़ पे कि अब उसको फ़िश मिलेगी। तो ये लॉ ऑफ एसोसिएशन है। उसके अलावा अब जो से हमारा बाकी रह गया वो कंडीशनिंग के ऊपर है। क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाएगी और दूसरी कंडीशनिंग। तो अब वो जो सा वो थर्ड पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि लर्निंग कंडीशनिंग जो सी है वो काफ़ी लेंथी टॉपिक है, उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। तो वो इंशाल्लाह हम एक थर्ड पार्ट पे करेंगे इस वीडियो के। तो आई होप कि आपको इतना भी समझ आया हो। अगर आपको इस पार्ट पे कुछ बातें समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारी इंस्टा अकाउंट में पूछ सकते हैं और आई विल रिस्पॉन्स अबाउट देम। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप इस वीडियो को मज़ीद क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का थर्ड पार्ट देखिएगा, जो कि लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग पे होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।